हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन आपके फील्ड थियोरी का क्वेश्चन है, समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कहता है लेट आई बी एन आइडियल ऑफ जेड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू स्टेटमेंट। आपको कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो ही बतानी है। पहले स्टेटमेंट में देखिए क्या कहता है आई इज एन प्रिंसिपल आइडियल। सेकेंड ऑप्शन में कहता है आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड। इफ आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड देन आई इज अ मैक्सिमल आइडियल इन जेड। फोर्थ ऑप्शन में कहता है इफ आई इज अ मैक्सिमल आइडियल इन जेड देन आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, जब भी आपको फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन सोल्व करना हो तो यदि आप सारे थ्योरम को, सारे रिजल्ट को अपने माइंड के अंदर रिमेम्बराइज करके रखते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, प्रॉब्लम से यदि आपको बचना है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके रिजल्ट है उनको याद रख सकते हो। ओके, याद रखते हो तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल 2 या फिर 3 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और डेफिनेटली अपना 4.75 मार्क गेन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर कैसे सोल्व करेंगे, किन किन रिजल्ट का यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आई आपका आइडियल है जेड का। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, आई जो है वो जेड का आइडियल है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम जेड जो आपका रिंग है, जेड आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर इज अ रिंग ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। इनफाइनाइट ऑर्डर की रिंग है। ठीक है, मतलब रिंग तो है ना। अब यहाँ पे जो है, जो सेट ऑफ इंटीजर है, इसके यदि हम आइडियल की बात करें तो इसका जो आइडियल है वो आपका n इंटू जेड के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या है, आइडियल ऑफ जेड इज इन द फॉर्म ऑफ n इंटू जेड। ठीक है, मीन्स जो इसका आइडियल है वो जेड है, 2z है, 3z, ये सभी के सभी इसके आइडियल हैं। ठीक है, ये सभी के सभी इसके आइडियल हैं। ओके, मतलब जो z के आइडियल होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट होते हैं, या फिर इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जो है z के आइडियल की बात आपने कर ली कि इसके जो आइडियल होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि प्राइम आइडियल के ऊपर वर्क और मैक्सिमल आइडियल। अब यहाँ पे जो सेट ऑफ इंटीजर है यदि इसके हम प्राइम आइडियल की बात करें, किसकी, इसके तो आइडियल तो ये है, इसके यदि हम प्राइम आइडियल की बात करें इसके जो प्राइम आइडियल होंगे वो आपके सिंगलटन 0 और किसके फॉर्म में होंगे, प्राइम नंबर इनटू जेड के फॉर्म में, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। ये तो रहा आपका पहला रिजल्ट, ये आपका दूसरा रिजल्ट रहा, ये आपका तीसरा रिजल्ट। देखिए जेड के जो आइडियल है इस फॉर्म में है, प्राइम आइडियल आपके इस फॉर्म में है, और जेड के जो मैक्सिमल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल की यदि हम बात करें तो ये आपका प्राइम नंबर इनटू जेड के फॉर्म में होता है, जहां पे जो पी है वो आपका प्राइम नंबर का वर्क करेगा। ओके, 3 रिजल्ट आपने देखा। फिर यहां पे आपको एक वर्क और करना है, किसके लिए, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए, if R is a ring and every ideal is generated by a single element। ठीक है, PID किसे कहेंगे, जो भी सेट है वो क्या होना चाहिए, पहली बात रिंग होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसके जो भी आइडियल है वो क्या होनी चाहिए,
सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, जनरेट होने का मतलब इसके जो आइडियल है वो क्या है, सिंगल एलिमेंट से, मतलब n से, यानी g इक्वल्स टू 1 है तो 1 से जनरेट हो रहा है, यानी g इक्वल्स टू 2 है तो 2 से जनरेट हो रहा है आइडियल, यानी g इक्वल्स टू 3 है तो 3 से जनरेट हो रहा है। मतलब ये है कि इसके जितने भी आइडियल है वो क्या हो रहे हैं, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। और जो z है वो आपका क्या है, वो आपका रिंग है, रिंग है प्लस इसके पास जो भी आइडियल है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। मतलब ये कंडीशन वैलिड है किसके लिए, सेट ऑफ इंटीजर के लिए। तो यहाँ से इसके जो भी आइडियल होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे पहले और चौथे रिजल्ट का यूज करते हुए आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट बताया है। ओके, अब दूसरे में कहता है आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, क्या कहता है कि जो आपका आई है वो कैसा है, प्राइम आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मान लीजिए कि आपका जो आई है वो क्या है आपका, वो मान लीजिए आपका 4 इंटू जेड है। क्या है, 4 इंटू जेड है। मान लीजिए आपने I1 I2 इस तरीके से है तो आपने लिया i जी इक्वल्स टू 4z, ये भी क्या है, इस z का आइडियल है। क्या है, ये भी आपके सेट ऑफ इंटीजर का आइडियल है ना। अब ये बताइए कि क्या ये प्राइम आइडियल है, जो 4z है वो प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल की जो फॉर्म है वो कैसी है, 0 और pz, जहाँ पे p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, बट ये 4 है, 4 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब जो ये आइडियल है, बाय दिस एग्जाम्पल स्टेटमेंट सेकेंड इज आ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट सेकेंड द फॉर्म ऑफ प्राइम आइडियल इज ऑफ द फॉर्म 0 एंड pz। ओके, p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नंबर है नहीं। और यहाँ पे जो है बाय दिस एग्जाम्पल स्टेटमेंट सेकेंड आपकी कैसी हो चुकी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो चुकी है। थर्ड स्टेटमेंट पे आइए, इफ आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड। क्या है, कहता है कि जो आई है वो प्राइम आइडियल है जेड का, मतलब ये चीजें हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो क्या जो है वो मैक्सिमल आइडियल भी होगा, और मैक्सिमल आइडियल की फॉर्म कैसी है, pz। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आइडियल उसको हम 0 आइडियल ही ले लेंगे, 0 ले लेंगे तो वो मैक्सिमल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देखिए हमने जो है इसके लिए उठाया i इज इक्वल्स टू सिंगलटन 0, ये तो क्या है आपका प्राइम आइडियल है। और ये कहता है कि जो भी आप एग्जांपल लीजिए इतना कंडीशन वैलिड होना चाहिए। 0 आपका क्या है, प्राइम आइडियल के अंदर है, किसका है, जेड का, यस है। तो यहाँ पे क्या है, कहता है कि जो आइडियल है क्या वो मैक्सिमल आइडियल भी होगा। देखिए ये जो है 0 तो इसका मैक्सिमल आइडियल के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब जो 0 है वो मैक्सिमल आइडियल का वर्क नहीं कर रहा है। बाय दिस एग्जांपल स्टेटमेंट थर्ड इज आल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो चुकी है। सिर्फ आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपने पहले रिजल्ट को, दूसरे रिजल्ट को, तीसरे रिजल्ट को और चौथे रिजल्ट को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 4 रिजल्ट की ही रिक्वायरमेंट थी, और 4 रिजल्ट की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कैलकुलेशन वर्क है ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन में कहता है इफ आई इज अ मैक्सिमल आइडियल इन जेड। क्या है, जो आपका आई है वो मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल है, मतलब यहाँ पे जो भी मैक्सिमल आइडियल आप लेंगे तो p इंटू जेड के फॉर्म में होगा। और कहता है देन आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड। यस, pz जो है प्राइम आइडियल के अंदर भी है, इसका मतलब इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल नहीं लेंगे, और जो भी लेंगे तो वो प्राइम आइडियल में होगा। मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये रहा आपका, मीन्स जो प्राइम आइडियल है इसको आप ले लीजिए 10th क्लास, और जो आपका मैक्सिमल आइडियल है इसको आप 12th क्लास मान के चलिए। ठीक है, जो मान लीजिए ये 10th पास आउट है और ये आपका 12th पास आउट है। जो स्टूडेंट 10th पास आउट है उसका 12th पास आउट होना कोई ज़रूरी नहीं है, और जो 12th पास आउट है तो वो श्योर है कि 10th पास आउट रहा होगा, तभी उसको 12th क्लास के अंदर एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। मीन्स जो मैक्सिमल आइडियल है वो प्राइम आइडियल होता है, और आपको रिजल्ट भी पता है क्या, एवरी मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल बट प्राइम आइडियल नीड नॉट बी अ मैक्सिमल आइडियल। आप चाहो तो इस रिजल्ट का भी यूज कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग तीसरे और चौथे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ये कहता है एवरी मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल, यहाँ से भी आपका फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। एवरी प्राइम आइडियल नीड नॉट बी अ मैक्सिमल आइडियल, और ये डायरेक्ट बोल रहा है कि जब प्राइम आइडियल है तो मैक्सिमल भी होगा।
और नीड नॉट भी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो आपके एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड होगा। आपकी मर्जी है आप उसको मैक्सिमल आइडियल दिखाना चाहते हो, आपकी मर्जी है कि उसको आप मैक्सिमल आइडियल नहीं दिखाना चाहते, उस कैटेगरी से आप एग्जाम्पल उठा सकते हो। मीन्स थर्ड जो है आपका नीड नोट भी है, तो उस ऑप्शन को आप रॉन्ग कीजिए, ठीक है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जो है एग्जाम्पल, जब भी नीड नोट बी ट्रू का आपसे बात की जाएगी तो वहाँ से आप काउंटर एग्जाम्पल लेकर के उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो थर्ड है और सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, और आपकी पहली और चौथी जो स्टेटमेंट्स है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है। और आपने जो है इसको क्या किया है, ओनली फॉर रिजल्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व किया है। क्या कैलकुलेशन आपने किया है? कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। फील्ड थ्योरी के अंदर जो है आपको कोई भी कैलकुलेशन वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यदि आप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आप रिजल्ट को याद रखिए और क्वेश्चन को देखिए, माइंड से सोचिए, फिर वहाँ पे जो वर्क करना है, रिजल्ट जो भी यूज करना है उस रिजल्ट को लिखिए और डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा और आपको ईजिली 4.75 मार्क मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।